अब देखो यहां तो बीसीसी पर था, अब यहां बोल रहा है केंद्र पर ही नहीं है। केंद्र पर अभी बताया था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? कुल फ्लक्स में। किसमें? तो कुल फ्लक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन। आगे बताओ क्या लिखोगे। अब सिमेट्री, अगर सिमेट्री होता तो एक से बोलते Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। सिमेट्री नहीं है तो सुनिएगा कैसे बोलेंगे, नॉट इक्वल्स टू Q बाय 6 एप्सिलॉन, ऐसे लिखना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आराम मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ स्थिर वैद्युतिकी का कौन सा लेक्चर, 15वां लेक्चर लेकर के। चलिए, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में QCI गुरुकुल फॉर फिजिक्स की ऐप की एक लिंक होगी। अगर कोई बच्चा मुझसे कस्टमाइज वे में या पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहता है, देखो यूट्यूब पे लेक्चर तो आपको फ्री मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है। बट अगर किसी बच्चे को नोट्स भी बनाने हैं, लेक्चर के PDF चाहिए, किसी बच्चे को बहुत सारे हिंदी माध्यम के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आपको मॉड्यूल मिल जाएगा हर चैप्टर वाइज। बहुत सारे टेस्ट होंगे, जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं वो आपके ऑनलाइन में भी डले हुए हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। हमारा टारगेट बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट बातें, गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। बोलो सही है? चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको फ्लक्स क्या होता है, कि अगर ये कोई भी एरिया है, ऐसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया, अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा देखिए। देखो, पहली चीज कि अगर कोई चार्जेस है, कोई आवेश है, अगर वो कहाँ रखा हुआ? आउटसाइड। इतना हिंदी पता है क्या? आउटसाइड मतलब कहाँ रखा हुआ है? बाहर। अगर बाहर रखा हुआ है आवेश, तो बिंदु आवेश है, इससे क्या होगा? विद्युत क्षेत्र निकलेंगे और इस तरीके से जाएगा वो। बोलो है कि नहीं? और ये कोई स्फेयर है, गोला है, क्या है? गोल। चलो बताओ, स्फेयर कैसा होता है? 3D होता है। कैसा होता है? 3D। अगर आप इसको देखोगे तो अगर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बल लिखा जा रही है, जितनी आई उतनी ही निकल गई, तो बताइए यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। तो कुल फ्लक्स जो होगा आप लिखोगे यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि I इक्वस टू गई, I इक्वस टू गई, I इक्वस टू गई, I इक्वस टू गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हम बात करें जब चार्जेस कहाँ रखे हो? इनसाइड। देखो बाहर रखे हैं तो कैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इनसाइड रखने के तरीके भी हो सकते हैं। एक, अंदर तो आप रखे हो, लेकिन एक सेंटर पे, कहां पर? केंद्र पर। बोलो, अब केंद्र के अलावा कहीं भी आप रख सकते हो। अगर केंद्र पर रखेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से, और यहां पर कहीं भी रखेंगे तो यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। या तो केंद्र पर, एट सेंटर पर। अंदर अगर रखेंगे तो कहां पर? एक सेंटर पर, या तो सेंटर के अलावा कहीं भी चलेगा। इस केस में बताओ विद्युत क्षेत्र, क्या अंदर बिंदु आवेश है तो ये बाहर आएंगे? बोलिए, इस तरीके से कहाँ आएंगे? बाहर। क्या अब फ्लक्स 0 है? नहीं, फ्लक्स तब 0 होता है जब बाहर से आया फिर अंदर से बाहर चला गया। यहां सिर्फ अंदर से कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। अंदर से कहां आ रहा है? बाहर। तो इस एरिया को, एरिया यहां पर कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि कैसा है? गोला है, तो उसको क्रॉस कर रहा है।
हाँ, बाहर से आता और फिर बाहर चला जाता तो फिर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। और यहां पर कैसे जीरो होता है, हर बार अगर आप चेक करोगे तो ये इसका सपोज केंद्र है, तो आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर और किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा देखोगे आप, मान लो इस मोमेंट पर ये हो गया एरिया वेक्टर। बताया था कि गोले का क्षेत्रफल सदिश हमेशा त्रिज्यीय रूप से कहां होगा, बाहर की ओर, और अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो कहां से क्रॉस करना चाहिए, सेंटर से पास करना चाहिए। तो अब इनके बीच में देखो ये विद्युत क्षेत्र और ये कितना एंगल है, थीटा। इस इधर हर जगह चेक करो, थीटा 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो कैसे होंगे फ्लक्स, पॉजिटिव। लेकिन इस साइड देखो, ये विद्युत कितना हो गया, थीटा 90 से बड़ा, तो हर वक्त हर जगह क्या होगा, निगेटिव। चेक करो, थीटा 90 से क्या हो गया, बड़ा। इधर सारे निगेटिव होंगे, इधर सारे पॉजिटिव, तो इस तरीके से कुल क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन इस पल देखो, हर पल जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, उधर ही क्या, क्षेत्रफल सदिश, हर बार थीटा क्या होगा दोनों के बीच में, जीरो। अरे देखो, क्योंकि ये सेंटर पे रखा है तो थीटा क्या रहेगी, जीरो। तो यहां फ्लक्स कभी जीरो होने वाला नहीं। फ्लक्स होगा, कितना होगा वो भी हम निकालेंगे, बट इतना तय है कि फ्लक्स नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। अब यहां रखे हो तो यहां से इस तरीके से जाएगा, समझ गए। बट अभी भी कहां रखा है, अंदर ही, अंदर से कहां रहा है, बाहर, जबकि जीरो तब होगा जब आई और गई, ये तो सिर्फ जा रही है। तो अगर ऐसे दिखे अब भी फ्लक्स जीरो नहीं, कितना है वो अभी हम चेक करेंगे, बट इतना तय है कि फ्लक्स जीरो नहीं। फिर से अगर तुम्हारा मन है एरिया वेक्टर बनाने का, बना लो, इस वक्त तो क्या होगा, जीरो। बोलो भाई, सॉरी यहां से, ये सेंटर होगा कहां, यहां, ये तब भी इसके लिए क्या होगा, जीरो। लेकिन इसके लिए देखो थीटा कितना हो गया, 90 से छोटा, इसके लिए देखो 90 से छोटा, इसके लिए देखो 90 से छोटा। अब कैंसिल नहीं होने वाले, रहेंगे, कितना रहेगा ये हमें नहीं पता। अभी हमने फ्लक्स क्या कह दिया, नॉट इक्वल टू जीरो। अब तय है कि दोनों के बराबर सेम रहेंगे, यहां भी आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन और यहां भी आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, वो भी मैं अभी प्रूव करने वाला हूं। बट इतना तय है कि अगर अंदर चार्जेस हैं, अंदर आवेश है, तो इस बात पे भी निर्भर नहीं करता कि अंदर आवेश कहां पर है, चाहे केंद्र पर हो चाहे केंद्र के अलावा कहीं पर भी हो, बस अंदर होनी चाहिए। तो आपके लिए फ्लक्स नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर बाहर है तो बाहर कहीं भी रखा हो और 3D है, आया और गया, तो क्या होगा, फ्लक्स जीरो। तो ये थी अपनी इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज, फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु के कारण विद्युत देखिए जरा, हमने बोला कि भाई ये पॉइंट चार्ज है, अंदर रखा है, बाहर रखेंगे तो क्या आएगा, जीरो। कहां रखा है, अंदर, अब रख दिया भाई अंदर, अंदर से क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र। अब कल पढ़े थे, फ्लक्स होता है E डॉट टी, क्या है, गोला है, बोलो, और गोला क्या होता है, स्फीयर, 3D में होता है। रेडियस इसका मान लो कितना, आर, कितना, तो एक गोला है कितने रेडियस का, आर रेडियस। अब फ्लक्स लिखेंगे ई डॉट डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, इस बिंदु आवेश की वजह से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र K Q बाय
आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर। रियलिटी में तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ई डॉट, लेकिन हर बार हर जगह जब लिखोगे तो के क्यू बाय क्या आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है, सेम, क्या है, सेम। तो जब लिखोगे तो फाइनली में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू एरिया, एरिया पूरा कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चेक करो, के को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर गया, के को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या आ गया रे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यही है फ्लक्स, बिंदु आवेश की वजह से कितना होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो अभी जो मैंने बोला था कि अंदर रखे होंगे आवेश तो फ्लक्स इतना तय है कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। कितना होगा, तो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, इतना होगा। ठीक है। अब सर जी अंदर रखे, क्या यहीं पर रखे होंगे सेंटर पे, तभी नहीं, कहीं भी रखे हो, कहीं भी रखे हो। अगर ये ऐसा भी सतह होगा तब भी फ्लक्स होगा Q अपॉन में एप्सिलॉन। आज के बाद रट लीजिए इस बात को, बस क्लोज होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस, चार्ज चारों तरफ से ढके होने से, शेप चाहे कैसा भी लो। अगर अंदर आपने माइनस क्यू रख दिया तो फ्लक्स कितना आएगा, माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन। अब माइनस क्यू पे बाहर से क्या आएंगे, विद्युत क्षेत्र आएंगे, अरे बोलो, और प्लस क्यू से के लिए बाहर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, कैसा भी अब सतह हो, बस कैसा हो, क्लोज्ड है, तो टोटल कुल कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। इस बात को खून में बसा लीजिए। ठीक है भाई, कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आइए गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या कहता है, कहता है किसी भी बंद या काल्पनिक इमेजिनरी सतह, जिसको बोलेंगे गॉसियन सतह। कौन सी सतह बोलेंगे, गॉसियन सतह, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, से गुजरने वाला नेट कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन गुना। चेक करो, क्यू में मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन एप्सिलॉन, यही होता है फ्लक्स। तो अगर ये फ्लक्स है तो फिर गॉस प्रमेय क्या है, अभी बता रहा हूं। गॉस प्रमेय जो लिखा है पढ़िए सही से, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो किसके होगा, क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अभी तो मैंने सिर्फ किसके लिए तुम्हें बोला, स्फेयर के लिए, बट वो अलग बात है कि मैंने रिजल्ट रटवा दिया यहां पर, बट हुआ कैसे ऐसा, तो वो यहां पर ऐसे होगा। अब गॉस प्रमेय का प्रूफ करने का मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आदत से लाचार हूं तो कर देता हूं प्रूफ। मान लो ये चार्ज है Q1, Q2, Q3 और एक हो गया Q4। अब भाई मैंने गॉसियन सतह माना, कैसा भी मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, गॉसियन सतह कैसा भी मान सकते हैं, सबके लिए वैलिड है गॉस लॉ। लेकिन ऐसा नहीं मानोगे जिसमें तुम्हारी ही ऐसी तैसी हो जाए, बोलोगे आप ऐसा मानोगे जिससे हम कैलकुलेट कर पाए। इसलिए हम हमेशा सममित टाइप मानते हैं, सिमेट्रिकल, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, क्योंकि हम इन सब का क्या निकाल पाते हैं, एरिया वगैरह सब जो भी है, ऐसा मानेंगे कि हम कैलकुलेट कर पाए। तो अभी तो हमने लॉ बताना था, तो ये तो कैसा भी, ये कौन सा सतह है, गॉसियन सरफेस। हिंदी बोलूं क्या, अरे सरफेस मतलब क्या होता है यार, तो घसा पृष्ठ, गॉसियन सतह। अब जरा देखिएगा, सुनिएगा,
सुनिएगा, फ्लक्स क्या पढ़े थे अभी? फ्लक्स Q अपॉन, फ्लक्स को क्या लिखते हैं? E डॉट। अब पहला Q है तो Q1 की वजह से यहां क्या आ जाएगा? E1, तो यहां लिखेंगे Q1 एप्सिलॉन। अरे देखो, फ्लक्स को क्या लिख सकते हो? इसको क्या लिख सकते हो? E डॉट डी। कितना आया फ्लक्स? एक बिंदु आवेश की वजह से कितना होता है? Q अपन। ये जो अपन बनाया है ये समझो गॉसियन सतह ही है एक, लेकिन मुझे उसको ऐसे प्रूव करना था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्यों बनाया मैं? पॉइंट चार्ज तो ऐसे रखा होगा ना भाई, ये क्या है उसका? गॉसियन सतह होगा, क्लोज सरफेस। कैसा भी मान सकते हैं, बट ऐसा मानेंगे जो हम कैलकुलेट कर पाए, इसलिए हमने कैसा माना? गोला। ये इसका गॉसियन सतह था। ये ऐसे नहीं था कि आपने बिंदु आवेश रखा था, बिंदु आवेश कैसे विद्युत क्षेत्र निकालेगा, ऐसे ऐसे। तो हमने क्या माना इसके लिए? गॉसियन सतह। रियलिटी में इस स्लाइड को इसके बाद आना था, बट चलो कोई बात नहीं। तो अब हमने बोला फ्लक्स बराबर Q अपन एप्सिलॉन, तो फ्लक्स होता है E डॉट डी। Q क्या लिया? Q1। ऐसे ही बताओ, E2 dA बराबर Q2 अपॉन में एप्सिलॉन, इक्वेशन 2। ऐसे ही बताओ, E3 dA बराबर Q3 अपॉन में एप्सिलॉन, इक्वेशन 3। अगला बताओ, E4 dA बराबर Q4 अपॉन में, गलत, 0, बाहर है आवेश। कहां है आवेश? बाहर है, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। क्या होगा? 0। ये तीनों आवेश गॉसियन सतह के कहां थे? अंदर है, बट ये वाले कहां है? बाहर। तो किसी भी क्लोज सरफेस के बाहर रखे हो तो उसकी वजह से क्या होता है? 0। अब इन चारों को क्या कर देंगे? जोड़ दो। एड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चेक करो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, E1 प्लस, सर ये समाकलन पर ये क्या बनाते हो? क्लोज। हमेशा किसके लिए? बंद सतह के लिए होगा, क्लोज सरफेस के लिए। E1 E2 E3 प्लस E4 डॉट DA बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अरे बोलो भाई, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन। इसको सही से देखो क्या लिख सकता हूं? ये नेट है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं कि नहीं? अरे बोलो, डॉट डी। इस पूरे को देखो, ये वो आवेश है जो सतह के कहां है? अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यू इन मतलब इनसाइड, अपॉन में एप्सिलॉन। दिस इज गॉस परिमेय। अब ये फॉर्मूला सबको याद है, E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। गॉस परिमेय ध्यान सुन लीजिएगा, E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है भाई, लेकिन इसके पीछे की इंपॉर्टेंट बातें भी हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें अपने को पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो हमने बोला क्या है गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या है? E डॉट डी ए बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। भाई इस फॉर्मूले में सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा, इसकी इंपॉर्टेंट बातें सुनिए। सिर्फ कौन सी सतह के लिए लागू है? गॉसियन। और गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस। सिर्फ गॉसियन सरफेस पर लागू होगा। और ये कौन सा सरफेस होता है? बंद सतह।
अब गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक, बट हम हमेशा क्या कोशिश करेंगे, सिमेट्रिक में। यहां पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से है, 1 2 3 या चारों की वजह से, चारों की वजह से। चेक करो, अलग बात है कि चौथा वाला आवेश की वजह से फ्लक्स क्या आया था, 0, बट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो किसकी वजह से है, चारों की। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो अंदर वाला आवेश है सिर्फ उसी की वजह से होगा, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबकी वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी आवेशों की वजह से, चाहे गॉसियन सतह के अंदर हो या बाहर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्यू इन यहां पर क्या है, वे आवेश जो गॉसियन सतह के अंदर, ध्यान रखिएगा। समझ गए, ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में ये ज्ञान आपको होनी चाहिए। कहां वैलिड है, सिर्फ गॉसियन सतह के लिए। गॉसियन सतह इमेजिनरी सरफेस है, काल्पनिक है, और वो कैसा भी हो सकता है, सब जगह वैलिड है, ये लागू होगा और वैलिड एवरीवेयर। लेकिन हम क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल सममित गॉसियन सतह मानते हैं जिससे हमें आसानी हो। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह के गुण। पहला देखिए, गॉसियन सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स गॉसियन सतह के भीतर आवेशों के स्थान से क्या होता है, स्वतंत्र। बताया था आपको, चाहे आप आवेश अंदर रखो केंद्र पर, किस पर, चाहे आवेश केंद्र से हटके कहीं भी रखो, अरे बोलो यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ बोलोगे तो हमेशा ऐसे, तीनों ही केस में फ्लक्स अगर कैपिटल क्यू रखें तो क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और फ्लक्स को क्या लिखेंगे, ई डॉट टी। जो वो क्लोज ऐसे बनता है वो बंद सतह के लिए लगता है कि हमेशा किस पर लागू होगा, बंद सतह। आगे पढ़िए, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। सतह के आकार और आकृति से क्या होता है, स्वतंत्र। अभी बताया था तुम, ये मैंने पहले रटवा दिया था। कैसा भी हो बस बंद होगा तो कितना आएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। वही ये कह रहा है, कैसा भी हो अंदर रख दो आवेश, बस क्या होना चाहिए, बंद सतह। यहां भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां भी कितना होगा, समझ गए क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां भी बस कहां हो, घन के अंदर भी होगा तब भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहां रख दो अंदर, क्या है, शंकु टाइप नहीं, प्रिज्म टाइप दिख रहा है, बोलोगे बस कैसा सतह है, बंद सतह। अब भी कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आकार और आकृति पर निर्भर नहीं, उसकी स्थिति पर अंदर कहां रखा है इस पर निर्भर नहीं। इन गॉस थ्योरम, अभी जो मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम में जो मैं बोला हूं वही वो रीड करने वाले हैं अपन। देखना, सभी आवेशों के कारण, लेकिन जो क्लोज्ड ऐसे होगा, है ना, बंद सतह, केवल सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी आवेशों की वजह से होगा, लेकिन फ्लक्स सिर्फ किसकी आवेश, कौन सी आवेश की वजह से, जो उस सतह के अंदर, लेकिन केवल संलग्न आवेशों के कारण।
ये जो फ्लक्स है ना क्लोज्ड, समझ गए ना, लेकिन फ्लक्स जो होगा केवल कौन से आवेश के लिए, इसको क्या बोले, इनक्लोज, समझ गए, अरे जो बंद हो, गॉसियन सरफेस के जो अंदर हो। पढ़ो यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी सभी आवेशों का कारण, बट लेकिन फ्लक्स किस कौन से आवेशों का कारण, जो सरफेस के अंदर हो। आगे पढ़ो, एप्लीकेबल फॉर ऑल द फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर। अच्छा जीवन में सुनिएगा, कह रहा है गॉस प्रमेय व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाली सभी बलों पे के लिए, मतलब ये गॉस प्रमेय आप ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी लगा सकते हो। किस पे लगा सकते हो, क्योंकि वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। पढ़े हो क्या, जी एम वन एम टू बाय, जितने भी ऐसे होंगे जो इनवर्स स्क्वायर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले फोर्स होंगे, उन सब के लिए क्या होता है, कथन आ जाए तो ध्यान याद रखिएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए क्या होता है, लागू होता है। आगे देखिए, जब एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानते हैं तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी जीरो, एंड इफ नेट फ्लक्स इज नॉन जीरो डेफिनेटली चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। समझिए क्या कह रहा है वो, कह रहा है तुमने गॉसियन सतह माना, बाहर रखा है, और फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो। कह रहा है जब आप एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस मानते हो, किसमें, एक एक्सटर्नल, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें आपने ये क्लोज सरफेस मान लिया, क्या मान लिया, तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी जीरो। इससे नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो, जितनी आई उतनी चले गई। अरे अभी तो सिखाया यार, बाहर है विद्युत क्षेत्र में रख दो, देखो बाहर आवेश रख दो या बाहर विद्युत क्षेत्र है उसमें क्या रख दो, ये गोला रख दो, बात क्या है, सेम है। लेकिन कह रहा है यदि नेट फ्लक्स, लेकिन अगर कुल फ्लक्स जीरो नहीं है, पक्का है उस सतह के अंदर कौन बैठा है, आवेश बैठा है, बस ये समझ गए क्या कह रहा हूं। अगर जीरो इसका मतलब है आई और गई, और जीरो नहीं है उस गॉसियन सरफेस से, इसका मतलब पक्का अंदर कौन बैठा है, आवेश बैठा, वही वो कह रहा है। देख लो, पढ़ो, जब किसी काल्पनिक बंद सतह को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इससे गुजरने वाला नेट कुल फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा, और यदि नेट फ्लक्स शून्य, कुल फ्लक्स शून्य नहीं है, तो निश्चित रूप से बंद सतह द्वारा आवेश मतलब क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा, क्या होगा, इनक्लोज्ड होगा, उसके अंदर कौन बैठा है, आवेश बैठा। आगे पढ़ो, एक गॉसियन सरफेस के लिए यहां फाई है, क्या लिखा है, अगर फाई जीरो हुआ डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या, सोचो सोचो, फ्लक्स जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या, फ्लक्स जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लिए, तो आपके पास अगर स्टेटमेंट ऐसा है, यदि फ्लक्स जीरो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फॉल्स है, क्या है, फॉल्स। उसी से रीड करके मैं आपको सवाल बना रहा हूं, बट लेकिन यदि क्या है, विद्युत क्षेत्र जीरो है, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, जीरो। ये सत्य है या गलत, असत्य, बताइए। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फिर तो फ्लक्स जीरो है ना, सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो गया, जीरो, मतलब आवेश है ही नहीं, और आवेश नहीं है तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो अगर मैं स्टेटमेंट टू ऐसा बोलूं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, इसका मतलब वह फ्लक्स क्या है, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ये दोनों मैंने वहां उस लाइन से आपको सवाल बना के दिखा दी। तो वही कह रहा है, एक गॉसियन सतह के लिए यदि क्या जीरो है, फ्लक्स जीरो है, उसका तात्पर्य होता है कि विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं है। बिल्कुल, उसने तो तुम्हें सही सही बात बोला है, तो बिल्कुल सही बोला है। चौथे वाली की वजह से फ्लक्स जीरो था लेकिन विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं, बल्कि
अब देखो, अगर मैं उसका प्रूफ नहीं करता तो आपको समझ आता क्या? नहीं समझ आता। बल्कि विद्युत क्षेत्र 0 है तो इसका तात्पर्य है कि फ्लक्स, सही बात है, विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो फिर किसी एरिया से क्या क्रॉस करेगा? कुछ भी नहीं, तो फ्लक्स क्या होगी? 0 होगी। फ्लक्स का बेसिक मीनिंग है द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया। कितने नंबर, कितनी संख्या विद्युत क्षेत्र की किसी भी एक क्षेत्रफल को क्या करेगा? पास करेगा। काउंटिंग है वो, इसीलिए कैसा है? अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया। 7वां, जब कुल फ्लक्स बाहर जा रहा होता है तो धनात्मक आवेश गॉसियन सतह से घिरा होता है। सही बात है। मानो अगर बाहर जा रहा है, कहां जा रहा है? तो यहां कौन सा चार्ज होगा? प्लस का क्यू, बता रखा हूं मैं। लेकिन अगर कोई, जब कुल फ्लक्स आ रहा है, अभी बताया था, इसका मतलब अंदर कौन बैठा है? माइनस क्यू बैठा। सब बता दिया हूं भाई। यहां फ्लक्स हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, यहां फ्लक्स हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। क्या कोई दिक्कत? ये सब लाइन है स्टेटमेंट वाले सवाल के लिए। आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, गोलार्ध के माध्यम से प्रवाह का पता लगाए। है सुन है, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, अर्धगोले से, पूरा गलत। फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, इसका मतलब हो गया अर्ध से फाई ज्ञात करें। समझ गए ना? सिंपल लिखो। किसके थ्रू फ्लक्स बताना है हमें? अर्धगोले। 3 केस है देखो, एक बार आवेश यहां रखा हुआ है, एक बार यहां सतह पर, और एक बार अंदर रखा हुआ है। यह है अर्धगोला। बस अंतर यह है कि यह भरा हुआ है, तुमने इतना भीख मांगा है, कटोरा फुल है बिल्कुल, बस ऐसे रखा। अर्धगोला कैसा है? ठोस है। अर्धगोला है लेकिन कैसा है? ठोस, सॉलिड, ठोस अर्धगोला है। ध्यान रखिएगा इस बात का। सॉलिड मतलब इधर से क्लोज है, इधर अंदर पूरा माल भरा हुआ है इसके अंदर। अब आवेश यहां है, अगर ठोस है तो जितनी जाएगी उतनी ही बाहर आ जाएगी। अरे बोलो क्या? यस सर। जितनी जाएगी, हां, अगर क्लोज नहीं होता, अगर क्लोज्ड नहीं होता तो फिर दिक्कत था भाई। फिर तो इसके एरिया को क्या करता? क्रॉस करता, फिर आई इक्वल्स टू गई वाला काम नहीं होता, सिंपल क्रॉस करता। वो कैसे अभी सवाल आ गया अपन और भी देखेंगे, बट अभी समझ लीजिए जितनी आई, क्योंकि क्लोज है ना और ठोस है, आई इक्वल्स टू गई। तो बताइए यहां से फ्लक्स क्या आएगा? अब सतह पे रख दी, भेज दो बेटा। ऐसे समझ लो पूरा अंदर माल भरा हुआ है, बोलो इसके सतह पे रख दिए, तो यहां पर रख दिया आवेश। अब एक साइड तो वो ढका हुआ है, बट एक साइड ढका हुआ नहीं, तो हमेशा गॉस लॉ लगाते वक्त क्यू अपन एप्सिलॉन किसको याद करोगे? गॉसियन सरफेस को। तभी लगेगा जब क्लोज्ड सरफेस होगा। अब तुमने यहां रख दिया, अब तुमने आवेश यहां रखा है, समझ गए क्या? अरे समझ गए ना? कटोरा है, अब इसको भर दिया, यहां पर सत्ता पे रख दिया। अब इसकी वजह से इधर तो सारे जा रहे होंगे, जितने गए ऐसे निकले,
लेकिन ऊपर भी तो निकल रहा है। अरे बोलो भाई, यहां आवेश रखे हो, आधा कहां जा रहा होगा? नीचे। आधा कहां जाएगा? ऊपर। अब नहीं बोल सकते हम। बुद्धि चलाओ तो चमक आ चुका है। ये जो टोटल निकाल रहा होगा उसका इससे कितना पास होगा? आधा। खत्म। आंसर है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक पूरे बंद सतह से कितना? क्यू अपॉन, तो आधे बंद सतह से कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। लेकिन उसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि आधे फाधे में तो लगता नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे, हम एक और कटोरा लाएंगे और इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। समझ गए? अब आवेश कहां बैठा है? अंदर। आवेश कहां बैठा है? अंदर। अब ढक गया, बिल्कुल क्लोज्ड हो गया। अब पूरे इस बंद सतह से, पूरे इस बंद सतह से, सतह तो कैसा भी हो सकता है लेकिन बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब पूरे से आवेश कहां है? बीच में, और दोनों साइड से ढक गया है। कितना होगा पूरे से? Q अपॉन, लेकिन हमें पूरे से नहीं चाहिए, आधे से चाहिए। तो सोचो, तुम्हें इसको पहले क्या करना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा। अब पूरा स्फीयर बना, पूरे से टोटल कितना होता? Q अपॉन में एप्सिलॉन। लेकिन हमें किससे चाहिए? अर्धगोले से चाहिए। अरे बोलो, तो इसको Q अपॉन एप्सिलॉन कितने से डिवाइड कर दोगे? 2 से। तो क्या बन गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। बेसिक बढ़ा रहा हूं, यही आगे बढ़ जाएगा, अभी क्यूब आ जाएगा, घन। और तुम्हारी ऐसी की तैसी। बंद करना सीख लीजिए। इसमें आवेश वैसे ही बंद हो सकता है, बाकी और कुछ बंद नहीं हो सकता है। तुम चाहो कि कुछ नहीं रहने दो। आप बात को समझ गए? अब ये तो पूरा अंदर ही है भाई, अंदर बिठा दियो किसको? ये पूरा बन सकता था, ठोस था ना भाई, अंदर है। ये तो पूरा ढका हुआ है, ढकने की जरूरत, और ढकने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां से तो बाहर आ रहा हो। अरे बोल बोल, तुम्हारा क्या होगा? अरे बोलो, कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। सिंपल। नहीं आया? सिंपल। पहले वाले में बाहर रखा है, कहां रखा है? बाहर। तो जितनी आई उतनी की। दूसरे वाले में सतह पर रखा है, तो ढकोगे, क्योंकि आधा तो ढका हुआ था बट आधा नहीं था। तो ढक करके पहले क्या सोचिए, कुल कितना होगा Q अपन, तो उसके आधे से कितना होगा Q अपन। ये तो पूरा अंदर ही है, इतना हिंदी मैं नहीं लिख पा रहा हूं, चेक कीजिए। फाइंड फ्लक्स थ्रू सीट, हिंदी समझ गए? अरे बोलो, पट्टी से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। बताइए, बोल तुम्हारा क्या होगा? बताओ, ये जो स्क्वायर पट्टी है वर्गाकार, भुजा कितनी है? A। अब ये बिल्कुल ऐसा है, ऐसे रेक्टेंगल है, आयताकार है, क्योंकि इसकी आप समझो दोनों साइड क्या है? सेम। बोलो, ऐसे रखा है, ये है स्क्वायर बिल्कुल, ये लेकिन यहां पर माल है, समझ गए ना? अरे बंद मतलब ठोस है, तो यहां पर इस तरीके। आवेश यहां से कितनी दूरी ऊपर? A/2 दूरी ऊपर। भाई खूब सवाल आते हैं और बच्चा मुंह बनाता फिरता है फ्लक्स में, समझे? तो ध्यान रखिएगा। यहां पर है भाई, यहां पूरा माल है, ठीक है। अब यहां है तो ये नीचे ऐसे निकाल रहा होगा। अरे
इधर भी, इधर भी। अरे बोलो यार, जब यहां रखा होगा तो हर डायरेक्शन में छोड़े। रियलिटी में सोचो तो 1 2 3 4, हाँ मेरी मुंह की तरफ 5 और एक तुम्हारी मुंह की तरफ 6। अच्छा कितने? 6। साला घन की खुशबू आ रही है, तुमको तो बदबू आती होगी। अब इसको बंद करना है तो एक सममित वाला सतह ढूंढेंगे। सोच, डेटा दिया है, ए साइड का क्या है, भुजा इसका कितनी दूरी ऊपर, a/2। सोच ऐसा ही एक इधर से रखूं, एक ऊपर रखूं, एक इधर रखूं, एक इधर और एक इधर। नीचे तो ऑलरेडी एक है। अरे बोलो, 1 2 3 4 और मेरी तरफ से 5 और नीचे ऑलरेडी एक, कितने हो गए? 6। और सही बात है, घन में कितनी फेस होते हैं? 6। तो मतलब आप इसको किससे ढकने वाले हो? घन से। अरे बोलो, ऐसे ही। और वो उस घन का भुजा कितना होना चाहिए? a। तभी बिल्कुल किस में आएगा? बीचों बीच आएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया? ढक दिया। अरे बोलो यार, अब जो भी है समझ आना, बीचों बीच आ जाए। अब सतह से ढक दिए, खत्म। सोचने वाली बात है क्या? अगर पूरे से ढकेंगे तो पूरे से कितना आता? Q/में एप्सिलॉन। बट पूरे से तो पूछा ही नहीं है ना। ये Q/एप्सिलॉन कितने सतह में बटा है? 6 सतह में। ये Q/एप्सिलॉन कितने सतह में? हमें किसे चाहिए? डिवाइड बाय 6। खत्म हो गया। टोटल है ये, हमें एक सतह से चाहिए। एक फेस बोल दूं, एक फेस से कितने फेस होंगे टोटल? 6। तो आंसर है Q/6 एप्सिलॉन। नहीं आया, सोचना पड़ेगा। पूरा फ्लक्स इमेजिनरी है, इमेजिनेशन का खेल है। और तुम्हारी इमेजिनेशन पता है, तुम्हारी तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है भाई। तुम्हारी इमेजिनेशन ही बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगला सवाल देखिए, फिर से अब लिखूंगा नहीं मैं। अब इस बार कहां रखे हो आप? ए साइड भुजा के कॉर्नर पर। अब कैसे करोगे? यहां रखा। अब कैसे रखे? बोल तुम्हारा क्या होगा? जल्दी कीजिए। बताओ, इस पट्टी से कितना फ्लक्स होगा? अब तुम ढूंढ रहे हो क्लोज करने के लिए सतह, ढूंढ रहे हो? बोलो बोलो, ढूंढ रहा हूं। तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक बात बताओ, आवेश यहां रखा है, यहां पूरा माल है, भूलना मत उसको। नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। रजिस्टर दो, रजिस्टर दो। तो रुक जा, अभी क्यों का काम ही नहीं, यही तो सोचने वाली बात। ये सीट है, आवेश यहां रखा हुआ है। बोलो, रखा है भाई? यहां रखा है आवेश। ये तो इस सीट कैसे चला जाएगा? ऊपर ऊपर ही जाएगा। क्रॉस करने वाला इधर जाएगा, इसके नीचे जाएगा। अगर इस कॉर्नर पे रखा है, इस कॉर्नर पर, तो ये इसके ऐसे ही चला जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं मास्टर, तुम गलत सलत बातें करते हो। ये ऐसे गुजर जाएगा, एक भी फ्लक्स इससे पास होने वाला नहीं है। अरे सतह से ही ऐसे गुजर जाएगा भाई, ऊपर से निकल जाएगा। अरे ऊंचाई होता तो कहां जाता? नीचे। अरे यार, अगर ये यहां नहीं हो करके यहां होता तब ना नीचे जाता। ये तो कहां रखा है? इस पर रखा है ना।
अरे बोलो भाई। तो ये आवेश था, ये आवेश है, तो इससे तो ऐसे निकल जाएगा ना, इसको क्रॉस करने वाला नहीं। लेकिन अगर ये यहां होता फिर ऐसे जाता, मतलब ये आवेश कुछ ऊपर होता तो हमें फिर सिमेट्री से यहां रखा है, तो इस सतह से एक भी पास होने वाला नहीं। ऐसे ही समझो वॉल पे रखा है। सुन लो, अभी घन में काम आएगा ये, क्योंकि कॉर्नर पे रखा होगा ना। कहां रखा होगा? कॉर्नर पे। तो अगर उस कॉर्नर पे रखा होगा, कौन कौन सा सतह बर्बाद हो जाएगा? ये वाला सतह बर्बाद हो जाएगा, इससे पास होने वाला नहीं। ये वाला सतह भी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ये इतना सा, अगर यहां कॉर्नर पे यहां रखेंगे, इस सतह के भी ऐसे चला जाएगा पास होने वाला, इस सतह के भी क्या चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा, और ऊपर वाले सतह के भी क्या हो जाएगा? तीन सतह बर्बाद हो जाएंगे। अगर कहां रख दोगे? एक कॉर्नर पे। किसके? घन के। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं आया। इस बार ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। बात को समझिए, ऐसे नहीं, ऐसे तब होती जब कहां होती? ऊपर। अब ऐसे जाएगी, तो आंसर है 0। आंसर क्या है? 0। सतह के ऊपर ऊपर ही निकल जाएगी भाई। अरे बोलो, गलत कह रहा हूं क्या? सिंपल। घूरता क्या है? मोरेना से तो क्या कट्टा चला देगा क्या? मुंह पे गजक मार दूंगा। चलिए, बात समझ आई क्या? फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू गिवन, फिर से देखते ही बताओ। अब एक साइड से तो क्लोज है नीचे, बट एक साइड ऊपर ढका हुआ, बिल्कुल सिमेट्री ऐसे ही ऊपर ले लो, तो टोटल होगा Q अपन एप्सिलॉन। तो उसके आधे से समझ लो कितना होगा? Q अपन 2 एप्सिलॉन। अरे बोलो, ये ऐसा है बेटा, ये माल पूरा नीचे तो भरा हुआ है, बस इसके कहां पर रखा हुआ है? सतह पर। तो एक ऐसा ही आपको कहां मानना पड़ेगा? ऊपर, और बिल्कुल सिमेट्री, जिससे क्या हो जाए कि ये ढक जाए। अब पूरे से एक क्लोज सरफेस से टोटल कितना होता? Q अपन में, तो एक से कितना हो गया? तो कितना हो गया? Q अपन 2। इनफैक्ट आपके पास में ऐसा भी देता ना, बोल तुम्हारा क्या होगा, गांव की गोरी जाती है मटकली। अब पानी भरने सपोज, अब इसके सतह पे, अब ये पूरा माल भरा हुआ है इसके अंदर, हाँ मक्खन है भाई, और इसके सतह पे क्या रख दिया हमने? आवेश। क्या रख दिया? अगर ऐसा भी होता ना तब भी हम निकाल सकते थे, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ऊपर बनाओ, बोल तुम्हारा। अब पूरे से Q अपॉन एप्सिलॉन, तो मुझे व्हाइट वाले से चाहिए था, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्या आप बात समझ आ रही है? बोलो। अब मजे हैं भाई, मजे मजे। अब बुद्धि खोल के रखिएगा, नहीं तो मौत का तांडव होने वाला है। तांडव नहीं, तांडव। ध्यान सुन लीजिएगा, साक्षात महादेव आने वाले और कहेंगे भांग पियोगे बेटा? क्योंकि अभी देखिएगा ध्यान से, महादेव के नाम पे खूब भांग पीते हैं लोग, गांजा फूकते हैं भाई साहब, क्योंकि महादेव ऐसा कुछ होता है नहीं। और क्या बोल रहा है? मैं तो रोज मारता हूं। देखिए, घन के माध्यम से नहीं, क्या यार,
गुजरने वाली फ्लक्स, आप ऐसे समझ लो। अब इसमें बहुत सारी चीजें, अंदर होगा बेस, केंद्र पर नहीं होगा, इधर होगा, कॉर्नर पे रखा होगा, एक फेस के सतह पे रखा होगा, एक बॉडी डायगोनल के सतह पे रखा होगा, इस तरीके से। सुनना ध्यान से। पहले कहां है? सेंटर पर। जब आवेश केंद्र पर होंगे इसको बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। क्यूब जो बॉडी है उसके कहां पर? सेंटर पर। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में मुझसे मत पूछ लेना। क्या? हट, गाली दे रहा है साले, क्या बोल रहे हो? अरे एक बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या है? अरे एक बार में एक वर्ड बोलो। काय? क्या काय? हाँ? बाय? काय है? तुम्हारे काय थुकस दूंगा मैं, समझ गए? काय मतलब बॉडी होता है, ठीक। काय केंद्रित, घने, घन, तो ठीक। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, जिसको बोलेंगे बेटा ए काय। अब इस साइड इधर यही तो बोलते हैं, काय केंद्रित घन, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। आंख ऐसे बंद करेंगे, ऐसे। क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, पूरा बंद है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एक फेस से बताओ, एक फेस से अभी पढ़ाए थे, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, हिंदी इसका भी लिखूं? घन से गुजरने वाली फ्लक्स, घन के एक सतह से गुजरने वाली फ्लक्स। हर बार हम यही काम कर रहे हैं। अब देखो, यहां तो बीसीसी पर था, अब यहां बोल रहा है केंद्र पर ही नहीं है। केंद्र पर अभी बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? कुल फ्लक्स में। किसमें? तो कुल फ्लक्स में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। आगे बताओ क्या लिखोगे? अब सिमेट्री, अगर सिमेट्री होता तो एक से बोलते क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। सिमेट्री नहीं है तो सुनिएगा कैसे बोलेंगे, नॉट इक्वल्स टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, ऐसे लिखना है। अच्छा, ध्यान सुन लीजिए, सवाल ऐसे आ जाएगा। सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे नहीं हो, सेंटर पे हो, पूरे में से तो कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब सममित नहीं दिख रहा है, सिमेट्री नहीं दिख रहा है, तो हर सतह से 1/6 नहीं जाएगा, तो नॉट इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। बोल तुम्हारा क्या होगा? चलिए, व्हेन चार्जेस विल बी एट एफसीसी, अब बताना इसको। फलक देखूं, सुने होगा ना, जमी देखूं तेरा चेहरा वही देखूं, सोल बसोलावा, सोल बसोलावा। हाँ, तुम्हें क्यों मजा आएगा? तुम्हें तो सरारा सरारा कर दूं तब देखना अभी साले। देख, ये साला मुगले आजम ही समझता है खुद को, और मास्टर को अनारकली समझ रखा है। कितना नचाएगा वे? देख, इसको बोलेंगे फलक, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब। एक फेस पे रखा है, जरूरी नहीं है कि इसी फेस पे रखा हो, यहां भी हो सकता था, इस फेस पे भी हो सकता था, इस किसी भी बात क्या होगा फिर सेम, लेकिन किसी एक फेस पे रखा है। धाकर साहब सुनिएगा ध्यान से, बताओ अब क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स होगा? हाँ बोलो, क्यूब है एप्सिलॉन, क्यूब से पहले से बताओ, क्यूब है, क्यूब है, चेर कहीं
पगला है क्या वे? जब ये क्यूब है यहां सतह पे रखा हुआ है, एक साइड ढका हुआ है, दूसरी साइड कौन ढकेगा? भूत। एक और क्यूब लाना पड़ेगा। सही कह रहे नहीं, बहुत सालों से सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, मास्टर को ही कह रहा है सही कह रहे। आप समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? जो भी है, इस तरीके से, तब दोनों के कहां आएगा? बीच में। तो यहां अब पूरे से 2 क्यूब, यहां कितने क्यूब चाहिए ढकने के लिए? 2 क्यूब चाहिए। जो मेरी चाहत है कितने क्यूब की है? 2 आइस क्यूब लगेंगे। समझ गए? तो क्यू अपॉन में 1 से होता तो एप्सिलॉन, ऐसे कितने में बटे हैं? तो क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन। बोलो, एप्सिलॉन नहीं, क्यू अपॉन में 2। तुमसे जो ये वाला क्यूब है 1 से पूछा जाता है हर बार, ध्यान रखिए। अब चेक करो, एक फेस से बताओ, बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सिमेट्री हो जाएगी। चेक करो, बताओ क्या लिखोगे एक फेस? बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा क्या होगा, बोलो बोलो। मैम आ गई थी अभी, पढ़ोगे मैम से क्या? हाँ अच्छा। देखो, उसके अंदर तो सुर्पनखा बैठी हुई, साले नाक काट दूंगा अभी। चलिए बताइए, एक कॉमन सेंस क्या कहता है? कितना होगा 2 क्यूब में? अब अभी तुम भूल गए बेटा, क्यू बाय 12। अब जैसे बच्चे ने बोला क्यू बाय 12 एप्सिलॉन, तो मन तो कर रहा है काय पे हथौड़ा चला दूं, लेकिन अरे काय मतलब तुम बॉडी तो होता है। हाँ भाई, अभी सिखाया था, अगर इस सतह पे रखा है, बोलो ना यार, तो ये तो ऐसे गुजर जाएगा ना। इस सतह पे ही रखा हुआ है, तो इस सतह से पास होगा क्या? सतह से कहां होगा? थोड़ा बाहर होगा, तभी तो उससे फ्लक्स पास होगा। अगर उस सतह पे रखा है वहां से तो ऐसे निकल जाएगा। बोलो, एक क्यूब होता तो कौन सा सतह बर्बाद हो रहा था? ये वाला, ये वाला सतह बर्बाद हो रहा था। हाँ, बाकी सबसे निकलेगा, क्योंकि ये देखो ऐसे जाएगा, इस सतह से, इस सतह पे रखा है ना यार, तो इस सतह पे कैसे जाएगा? ये तो ऐसे चला जाएगा। ऊपर होता तो कहां जाता? ऐसे करके। एक क्यूब में कितना सतह बर्बाद हो रहा था? तुमने इमेजिनरी कितने माने? कितने सतह बर्बाद होंगे? 2। तो आंसर बताओ क्या होगा? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन। उड़ गए तोते भाई साहब फ्लक्स में ऐसी तैसी। भाई इतना प्यार से समझा रहा हूं, नहीं समझा कोई, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, फ्लक्स अब भी आपको थोड़ी बुद्धि तो खोलनी पड़ेगी भाई। पूरा फ्लक्स इमेजिनरी, बुद्धि चलाओ। अरे भाई कॉर्नर पे रखे हो तो ये सतह बर्बाद होता है ना यार, कॉर्नर पे रख दिया, यहां रख दिया, इस सतह से पास करेगा ही नहीं ना यार, तो ये सतह बर्बाद हुआ। ऐसे तुमने रखे तो एक इसका, वही एक किधर, ये वाला भी इसके लिए भी बर्बाद होगा। तो एक क्यूब में कितने सतह बर्बाद हुए? एक। तुमने यहां ढका है, कितने लगे? कितने? 2। 2 में कितने सतह बर्बाद हुए? 2। अरे बोलो, पूरे से होता तो क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन, उसमें से कितने सतह बर्बाद हो गए? तो कितने बचे? 10। तो पूरे में कितने हो गए? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन। अगर हम एक की बात करें तो सुनो 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 सुनो, क्या बोला आंसर अपन ने? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन। ये किससे आएगा? एक क्यूब से आया या एक सतह से आया?
एक सतह से, सॉरी एक सतह से, एक क्यूब के एक सतह से, इसका ध्यान रखना, एक क्यूब के एक सतह से। अगर मैं वहां रखा हूं तो क्या सब में सममित है? अगर सममित है तो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे थे वो सही होगा। अगर सभी फेस के लिए सममित नहीं होगा तो बिल्कुल वो नॉट इक्वल्स टू। जब सममित होगा तो इक्वल्स टू लिख पाएंगे, जब सममित नहीं होगा तो कुछ और होगा, तो हम उसको वैसे नहीं निकाल पाएंगे, हम उसको नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे। अगले वाले केस में बताओ, पूरा भी फिर एक साथ लिखूंगा। अगले वाले केस में बताओ कितने चाहिए ढकने के लिए। इस बार पहले तो ईसीसी को क्या बोलते हैं बताओ? एज सेंटर्ड क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, बताओ हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? हार्ट है। एज सेंटर्ड क्यूब को क्या बोलेंगे? किनारा कॉर्नर को बोलते हैं कोना। कॉर्नर को बोलते हैं कोना। कॉर्नर को क्या बोलते हैं? कोना। एज को किनारा समझ जाओ यार, मैं बता दिया एज, नहीं पता मुझे हिंदी। अब सुनना ध्यान से, इधर सुनो। इसकी वजह से बताओ इसको ढकने के लिए कितना क्यूब चाहिए इस बार? 2 से नहीं चलेगा, 4। कितने? 4। तो सोचो 4 क्यूब चाहिए। अरे प्लीज, कितने क्यूब चाहिए? 4। तो 1 से बताओ, 1 क्यूब से 4 क्यूब में क्यू अपन एप्सिलॉन, तो 1 से क्यू बाय 4 एप्सिलॉन। डिवाइड कर दोगे किससे? 4 से, तो बन जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन। अब सुनना, एक फेस से, एक फेस से सोचो अब कितने सतह बर्बाद हो रहे हैं। कौन कौन से चेक करूं? अगर ये यहां रखा है तो इससे तो पास होने वाला और इससे भी पास होने वाला नहीं, बुद्धि चलाओ। तो 6 में से कितने? 6 में से कितने गए? 2 बचे। कितने? 4। कितने बचे? 4। अब सोचो ऐसे कितने क्यूब में बटे? 4। तो 4 चौके कितने हो गए? 16। तो इससे होना चाहिए क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन। सुनना ध्यान से। तो इसके इसके 2 क्यूब से ढके थे, तुम्हारे हिसाब से कितना फेस बर्बाद हो रहा है? कितना? 2। 1 से होता अगर आप सोचो तो 2 से कितना है? क्यू अपॉन 10 एप्सिलॉन, क्योंकि 2 फेस कितने हो गए? बर्बाद हो गए। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था? क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन। क्यू अपॉन में 10 एप्सिलॉन। और यहां सुनना, क्यू अपॉन में यहां कितने फेस बर्बाद हुए? 2। ऐसे कितने क्यूब ढके हो? 4। 6 में से 2 बर्बाद हो गए, तो बचे कितने थे? ये कैसे लिखे थे रे? पहले ये देखो, ये कैसे लिखे थे बे? 1 बर्बाद हुआ था ना बे, बोलो यार। तो Q अपॉन 5 एप्सिलॉन, इसका क्या कर दिया? तो Q अपॉन कितना आ गया था? 10 एप्सिलॉन। यहां कैसे लिखोगे? बचे कितने? 4। लेकिन ये किस में बटे हैं? 4 क्यूब में। तो Q अपॉन में 4 एप्सिलॉन को किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो Q अपॉन 16 एप्सिलॉन लिख दिया हमने। पहले बताया था जब तुम ऐसा लिखोगे तो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा कि सममित है या नहीं। अगर सारी भुजाएं बिल्कुल समान दूरी पर है तो ये बिल्कुल सही होगा, और अगर नहीं है तो सही नहीं होगा। अब इसको चेक करो, क्या यहां पर आवेश रखने पर हर भुजा की दूरी सेम है? सोचो, सेम है? चेक कर लो, क्या ये सिमेट्री होगा? सममित होगा?
गधेरे हो तुम। अरे चलो इसकी दूरी तो हो गई ए, ऊपर वाली की दूरी कितनी होगी a/2, कहां से है बराबर? आपको हमेशा ढूंढना पड़ेगा सममित है या नहीं है, मतलब सिमेट्री है या नहीं है। सिमेट्री नहीं है। टोटल फ्लक्स की बात अलग है, टोटल फ्लक्स की बात अलग है। सुनना ध्यान से, ये चेक करो, हर बार सबकी दूरी a/2 है, इसकी दूरी भी सतह की a/2, इसकी दूरी भी, इसकी दूरी भी, इसलिए डायरेक्ट सममित लिख दिया था। एक सतह से कितना आएगा Q/6ε। यहां सममित नहीं है, यहां सममित नहीं है, बट इससे पिछले वाले में देखो सममित हो रहा था। इस वाले में देखो ये पूरा सममित था तो लिखा, वहां सममित तो नहीं लिखा। ये बच्चा सोचेगा लेकिन भाई सममित है ही नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्री। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। अब बताओ यहां सममित है या नहीं? अगर होगा तो बिल्कुल लिखेंगे और नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। फिर से नहीं है सममित। हर सतह की दूरी क्या होनी चाहिए सेम, तो सममित है, नहीं तो नहीं। बताना इस वाले में इस वाली की तो दूरी a है, इस वाली सतह की दूरी बताओ यहां से a, बट ऊपर वाली सतह की, नीचे वाली सतह की a/2, तो सममित नहीं। ये भी सममित तो नॉट इक्वल। बच्चा सोचेगा कि होगा Q/ कितना 16ε, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज फिर से इट इज नॉट। जब सिमेट्रिक नहीं होगा तो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू होगा, और सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा इक्वल्स टू होगा। जब चार्जेस, ये तो करवा दिया ना, कहां पर रखा होगा कॉर्नर पर, सॉरी यहां पर नहीं है बेटा, बस कहां रखा है यहां पर रखा, वहां रखा। कितने क्यूब चाहिए अब 8। कितने क्यूब चाहिए सोचो ना, नीचे इसके बगल में एक एक एक, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये आपको फील करना पड़ेगा। 8 क्यूब चाहिए इसको क्लोज करने के। फिर 8 क्यूब से ढकेंगे तो पूरा क्लोज होगा, तो पूरा 8 क्यूब से कितना Q/ε, मुझे 8 क्यूब से नहीं चाहिए, 1 से चाहिए, तो उसको किससे डिवाइड करेंगे 8 से। अरे बोलो यार, पूरे से Q/ε कितने में डिवाइड होगा 8 में, तो क्या आएगा Q/8ε। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आता क्योंकि चार्ज कहां रख गया अंदर। पहले वाले में फ्लक्स थ्रू क्यूब में कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुमको बस क्या करना था क्लोज, अंदर में कहीं भी रहे उससे मतलब। लेकिन अब जब आएगा कि एक फेस के थ्रू, तब दिक्कत आती है कि सिमेट्री है या नहीं। अब समझिए, पहले फील करते हैं कि हम क्या जनरली सोचेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे वो सिमेट्री है या नहीं। तुम्हारे हिसाब से जनरली क्या सोचोगे, क्या होना चाहिए एक फेस के थ्रू? अब कितने फेस बर्बाद होंगे? बोलो अब कितने फेस बर्बाद होंगे? तीन फेस अभी बताया था, कॉर्नर पे रखा है, 1 2 और 3। बचे कितने 3, ये कितने में बटे 8 में, तो Q/ क्या होना चाहिए 24ε। फिर से सुन, Q/ 3 फेस बर्बाद हो गए, कितने में डिवाइड होंगे, तो Q/ में 24। अब बताओ नॉट इक्वल्स टू या इक्वल्स टू? इस बार बताओ सिमेट्री है या? चेक करो, हर सतह की दूरी क्या होनी चाहिए a है, चेक करो चेक करो चेक करो। जब 4 क्यूब नीचे है, बोलो
एक एक इसके बगल में, एक इधर और एक इधर, फिर एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। चेक करो है सम्मित क्या। इस रूम के बगल में एक रूम बनाओगे, इसके पीछे एक रूम सिमिलर बनाओगे, और उधर भी, तो बिल्कुल कहाँ आएगा, केंद्र पे आएगा। इसके ऊपर भी सेम, उधर भी सेम, समझ गए क्या, तो बिल्कुल कहाँ आएगा, केंद्र पे। ए दूरी पर ही ऊपर वाला होगा, ए दूरी पर ही नीचे वाला होगा, ए दूरी पर ही सामने वाला होगा। हर साइड कितने दूरी पर होंगे, तो ये बिल्कुल सिमेट्री है, इट इज सिमेट्रिक। तो यस यहां पर होगा इक्वल्स टू Q बाय 24 एप्सिलॉन। पता है एक बात पूछो, क्या हमें ये सवाल जो अभी मैंने करवाया, ये सारे जितने अपन ने कॉम्बो बनाए, ये सारे सवाल पूछे ही नहीं गए। सवाल ये पूछा गया, अब इसको करने के लिए वो आना चाहिए था। एक एज पर, अरे बोलो, फेस के सेंटर पे, या इसको मैं बता देता हूं बॉडी सेंटर है क्या है, कॉर्नर पर, अरे बोलो, जो पढ़े सब डाल दिया इसमें। एक तुम्हारे में एक दो इतना वाला नहीं आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। और एक बार तो आया हुआ है 3 वाला। अब तुमको किसकी खुशबू आनी चाहिए, पूरे क्यूब के सतह पर, उसके कॉर्नर पर, उसके एज पर, उसके बीसीसी पर, बॉडी सेंटर्ड काय, उसके एज के सेंटर पर, ये सब आपको पता होना चाहिए। समझ गए। अब इस सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे का ज्ञान होना चाहिए। घन के माध्यम से फ्लक्स याद करें, चलो ये भी चल, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। अब बताइए, अब मैं आपको बस ये बता देता हूं कि कौन सा क्या क्या है। टाइम बताओ कितना हो गया, तेरी ऐसी की तैसी। बस इस सवाल को कर देता हूं, मैं बता देता हूं। इसको ईसीसी बोलेंगे बेटा, ये बीच में है तुमने, वरना तुम समझोगे इस फेस के ऊपर। इसको बीसीसी काय, ये ईसीसी एज के सेंटर्ड क्यूब पर। एज का सेंटर्ड क्यूब वाला करवाया कि नहीं करवाया, ये है तो एज का सेंटर है ना, ईसीसी। देखो आधों को तो नशे में है, चोर कहीं। ये बताओ एफसीसी, यही नहीं पहचानने आया फिर तो भाई ठीक है, राम नाम सत्य है फिर तो। ये वाला बताओ एफसीसी, ये वाला बताओ कॉर्नर, ये वाला बताओ कॉर्नर। बस कितने, 1 2 3 और 4, हम तो ऐसे लिखेंगे। एक है ईसीसी, अरे बोलो यार, प्लस कौन सा, बीसीसी प्लस कौन सा बेटा, एफसीसी प्लस कौन सा, कॉर्नर। नेट फ्लक्स यही तो होगा टोटल, यहां लिख दो। बोलो एफसीसी टोटल, देखो कितने चार्ज है, टोटल चार्ज एफसीसी, एफसीसी कहां है, 2 और माइनस क्यू। नेट चार्ज लिखोगे एफसीसी की वजह से 2 और माइनस क्यू, तो बताना। अच्छा 20 ईसीसी है, पहले यहां लिख देता हूं, +2Q माइनस क्यू अपॉन में क्या लिखूंगा, 1 मिनट, ये गलती हो जाएगी ध्यान से, अभी सिखाया पहले लिखो ईसीसी की वजह से कितना होता है, चेक करो यहां, क्यू अपॉन में किससे, क्यूब से कितना होता है, क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन, क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन। बताओ बीसीसी की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन, बीच में हो तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तुरंत फिल कीजिए, एफसीसी एक क्यू अपॉन, एक क्यूब से क्यू अपॉन 2 से ढकेंगे यार, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा यार। तुम भी यार क्या बताते रहते हो यार,
अरे गलत कह रहा हूं क्या यार, पगले हो यार तुम यार, पढ़ाने के बाद भी वही हाल होता है यार। एफसीसी है ना, एक फेस पे होगा तो बगल में एक और क्यूब लाना पड़ेगा ना, कितने में बटेगा, 2 में बटेगा ना यार, पता ही नहीं है यार। अगला बताइए, कॉर्नर पे 8 होंगे, कितने चाहिए, ये होता है रियल। अब सोचो इन सब का यहां पर यूज होने वाला है, चेक करना। ईसीसी में टोटल देखो कितने क्यूब है, ईसीसी में, ईसीसी 4 4 4 4 4, तो क्यू के जगह 4Q और नीचे क्या होता है 4 एप्सिलॉन। अरे यार, बीसीसी में Q अपॉन एप्सिलॉन, बीसीसी कौन है, अकेला है, कितना 4Q, तो 4Q अपॉन में एप्सिलॉन। एफसीसी मतलब बेटा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन, एफसीसी कितने 2 और माइनस Q, तो 2Q माइनस Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन। बताओ कॉर्नर से Q अपॉन 8, कॉर्नर पे कितने हैं 3Q माइनस Q, कितने हो गए 2Q, चेक करना 3Q माइनस Q अपॉन में 8, सबका सम कर दो, ये हो गया Q अपॉन में एप्सिलॉन, ये हो गया बेटा 4Q अपॉन में एप्सिलॉन प्लस Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन प्लस 2Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन। क्या सॉल्व कर दोगे, जब सॉल्व कर देंगे आप कितना आएगा बताओ, 23Q बाय 4 एप्सिलॉन कितना आएगा, मैं बता देता हूं, एक बार चेक करना है कर लो। क्या बोला 23Q बाय 4 एप्सिलॉन, चेक करके देख लो एक बार, ये होगा फ्लक्स। बोल तुम्हारा क्या होगा, चेक करो आ रहा है क्या, समझ गए, बोलो भैया। तो ये थी कहानी किसकी, फ्लक्स की। अभी खत्म नहीं हुई है अभी तो शुरुआत है, पार्टी तो अभी शुरू हुआ है। अगली क्लास में इस पे और भी, ये सारे PYQ हैं आपके, सारे क्या है PYQ, लेकिन आज मैंने प्लॉटिंग किया है आपके दिमाग में, किसका, फ्लक्स का। समझ आया क्या बोल रहा हूं, घन से, घन का यहां रोल था, कॉर्नर से Q अपॉन 8, देखो वन फेस से बहुत रेयर चांस है, मोस्टली आप में जो पूछा जाएगा वो घन से पूछा जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन। अरे बोलो किससे, कॉर्नर से, फेस पे रखा हो तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन, एज पे रखा हो तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन, BCC Q अपॉन एप्सिलॉन, सब बता दे। अब वन फेस से सोचना पड़ेगा, सममित है या असममित, सममित है तो इक्वल्स टू में जाएगा और सममित है तो नॉट इक्वल्स टू में। क्या कहानी समझ आई, आज का काम फ्लक्स पर है। इस संडे आपका टेस्ट है, बताओ किसका टेस्ट नहीं हुआ है, अभी नहीं है मेगा टेस्ट, मेगा टेस्ट है 20 को, तो 20 को होगा शायद। चलिए मुझे बताइए, इस संडे बता देता हूं मैं, पहले तो आज जाके आप फ्लक्स वाली निपटा देना, बोलो सही है क्या। अब जो फ्लक्स वाली बीच में छूट गए थे ना गॉस प्रे में, 30 से लेकर के अभी 30 से 44 तक में, ठीक है 30 से 44, ओए मॉड्यूल के 30 से 44 फ्लक्स वाले सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ अभी तक तुम्हारे स्थिर वैद्युतिकी के कितने टेस्ट हो चुके हैं, एक हुआ है, कार्य ऊर्जा और शक्ति के हो चुके हैं, द्रव्यमान केंद्र के अभी नहीं हुए हैं, अभी चैप्टर शुरू हुआ है। तो इस बार कर देंगे कौन से, स्थिर वैद्युतिकी के, और इसमें 4 क्वेश्चन कम से कम आएंगे, कितने आएंगे 4, नीट में 4 चौके कितने नंबर होते हैं 16, इस बार भी आए हैं, करंट से 5 आए हैं, विद्युत धारा से, समझ गए, ये सब वेटेज वाले इसलिए लंबे लंबे चैप्टर हैं, तो 3 से 4 तो सवाल पक्के हैं। तो इस पे जितना अपन क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर ले, मॉड्यूल आपको दे रहा हूं। तो इस संडे टेस्ट होगा स्थिर वैद्युतिकी का, जहां तक पढ़ाऊंगा कहां तक, फ्लक्स वगैरह तक पूरा आ जाएगा, बोलो सही है क्या, सिर्फ चालक को छोड़कर फ्लक्स तक पूरा आ जाएगा, कंप्लीट कर लीजिए। इस संडे है गॉस प्रे में वगैरह सब